हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, पहले इतना समझ लो। जब आप कभी खेलने जाते हो, जो ये झूले पे जाते हो, तो जब झूले पे चढ़ते हो तो चढ़ने मतलब जितना चढ़ते हो उतना उतरते हो, मतलब टोटल एक सर्कल ही होता है। मान लो आपका कितनी दूरी चलना है, आप बस उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। मतलब अगर 10 सेकेंड में नीचे जा रहे हैं और 5 सेकेंड बाद फिर वहीं पे आ जा रहे हैं, फिर 10 सेकेंड बाद ऊपर, 10 सेकेंड बाद नीचे जा रहे हैं, फिर 5 सेकेंड बाद ऊपर ही आ जा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब मान लो आप साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, 20 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो या 50 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो, तो बस उसको कंटिन्यूसली बस उसी पे रखना है कि मतलब अगर 50 किलोमीटर एक घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो अगला भी 50 किलोमीटर एक ही घंटे में पूरा करना, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसमें हम पढ़ ले रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बीच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी लाइन में कोई ऑब्जेक्ट है, सीधी लाइन में चल रहा है और इसका वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट अलॉन्ग दैट लाइन। जिस लाइन पे चल रहा है उसमें उसका वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहता है और इक्वल डिस्टेंस एंड इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। हमेशा उतना ही डिस्टेंस तय करेगा जितना कि मतलब पिछला वाला तय किया 2 सेकेंड में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय के उसमें मुताबिक। सो मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन पे चल रहा है। ये देखो, मान लो मान लो एक पागल आंटी है, उनको दौड़ा दिया गया, चल रही है 20 किलोमीटर की उस पर रफ्तार, तो एक घंटे में कितना, 20 किलोमीटर। अगले ये 20 घंटे मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो भाग रही है, अगले एक घंटे बाद भी 20 किलोमीटर ही चलेंगी। बस इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो आप ग्राफ से भी समझ लो। देखो टाइम इधर है, 1 सेकेंड में 10 मीटर चला, दूसरे सेकेंड में 1 से 2 जाने में 10 से 20 10 सेकेंड, 2 से 3 20 से 30 मतलब 10 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 मीटर ही चल रहा है। मतलब क्या हुआ, बस इतना समझ लो। अगर आप मान लो आप गेम खेल रहे हो, 1 घंटा पर डे खेल रहे हो और उतनी ही मतलब दूरी मतलब अंदर से घूम रहे हो, उतनी ही देर खेल रहे हो, उतनी तेज़ी से भाग रहे हो, उतनी तेज़ी से मार रहे हो, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि वो सीधी लाइन में चलते जा रहे, जैसे आप कार रेसिंग देखते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा। अरे आप कह सकते हो जैसे आप सीधी लाइन ऐसे ही मान लो कि आप स्कूटी से चल रहे हो अपनी या कार से चल रहे हो, अब चले जा रहे हो, पूरा रास्ता खाली है, तो आप क्या सीधे मतलब एक ही वेलोसिटी पे जाएंगे ना, हाईएस्ट वेलोसिटी पे अपनी, कि जल्दी पहुंच जाए, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी इज इन्वॉल्व इन रेक्टिलिनियर मोशन एंड द मोशन इज कांस्टेंट। एक सीधी लाइन, रेक्टिलिनियर मतलब क्या होता है कि एक सीधी लाइन होता है। सो कोई भी बॉडी सीधी लाइन में चलती है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, उसमें अगर देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो उसके एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आएगा, हम पिछली बार में भी देखिए। सो उसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बस इसी का उल्टा होता है। मतलब कि आप कहीं जा रहे हो 20 किलोमीटर, कहीं 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, फिर कहीं 50 किलोमीटर, कभी 70 किलोमीटर, आपका कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं, उसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज होता रहेगा, तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अपनी ये है, और ये किसे बताएं, ये देखो इरेजर देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये है आपका। अब यहाँ से आप चले जा रहे हो, यहाँ पे टर्निंग आएगा, आप 0 स्पीड पे आओगे, फिर यहाँ से मूव करोगे,
तो उसी पे वेलोसिटी आपका चेंज होता रहता है, उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन बीच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद वेरिड स्पीड एंड इट डू नॉट कवर सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब अपने वेलोसिटी को चेंज करता रहता है और सेम टाइम में उतना ही डिस्टेंस नहीं तय कर पाए। आपको अगर लिखने के लिए आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद different speed and it does not cover same distance in equal interval time. So if a body is involved in the rectilinear motion and if motion is not constant, मतलब कि उसका velocity constant नहीं है। So नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आपने डिफिनीशन देख लिया, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उससे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब एवरेज स्पीड पे आ जाते हैं, ग्राफ हो गया, ग्राफ तो समझ गए होंगे, एक सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है, फिर दूसरे 2 सेकेंड में 20 मीटर, फिर 5 सेकेंड बाद 10 मीटर, इसी सब वैरिड करता रहता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, कोई भी एवरेज स्पीड सबसे आसानी कितना दूरी आपने तय किया है कितने समय में, उसी को कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस टोटल तय किए हैं, मतलब घूमे हैं, बाय दैट ऑब्जेक्ट डेवलप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये कितना समय उसमें लगा है टू कवर द सेम से डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला s इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, where s is the speed और d is the distance and t is the time. So average velocity क्या होता है, average velocity of an object can be defined as the displacement with regard to original position divided by time. मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने कितना से तय किया है उतनी उसको जितना समय लगा उससे डिवाइड कर दो, उसी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इन अदर वर्ड कह सकते हैं इट इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट मेक डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। वही बात बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है घूम रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पहले ही पता है कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, मतलब जो नज़दीक रास्ता होगा सबसे पास वाला उससे जाएंगे, अपने पाथ पोजीशन पे पहुंचेंगे, जिस फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है अपन टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ऐसा यूनिट तो आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता है। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी होता है जिस डायरेक्शन में मूव डिस्प्लेसमेंट होता है, एवरेज वेलोसिटी उसी डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स वेलोसिटी। जो कोई भी एक्सेलरेशन को कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एंड कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वेलोसिटी को चेंज कर डेल वी अपॉन डेल टी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी मतलब चेंज करता रहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इफ इट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट कब एक्सेलरेट करेगा, जब अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो थैंक यू क्लास।